আপনার ম্যাকবুক হয়ে গেছে ডেড, ওকে, আপনার ম্যাকবুক নো ডিসপ্লে, চার্জ নিচ্ছে না, ম্যাকবুক আপনার খারাপ হয়ে গেছে, আপনি কোথাও রিপেয়ার করতে পারছেন না, আমাদের প্রতিষ্ঠান এমজেডি ইনফোটেক ম্যাকবুকের উপরে স্পেশালাইজড কাজ করে। হ্যাঁ, ম্যাকবুক রিপেয়ারের একমাত্র ঠিকানা এমজেডি ইনফোটেক আমতলা। যে কোনো সমস্যার জন্য ম্যাকবুকের জন্য আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা একদম আপনার ম্যাকবুক রিপেয়ার করে আপনাকে দিয়ে দেবো। দেখুন আমাদের কাছে ম্যাকবুকের যে টেকনিশিয়ান আছে এরা একদম সার্কিট ডায়াগ্রাম ধরে এইভাবে কাজ করে আমাদের। ওদিকে দেখুন ম্যাকবুকের আপনার पार्ट्स रिप्लेसमेंट चलছে। ओके, मैकबुक যে কোনো সমস্যার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। डेट केस में आया हुआ था ये, अब ये रेडी हुआ, ऑन हो गया। ऑन हो गया। 1707 पूरा सिग्नेचर करके भेजा है, सब डेट केस है। চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এই ভিডিওটিকে লাইক করুন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন, অল অপশনটিতে ক্লিক করুন যাতে সবার আগে আপনার কাছে আপডেট যায়। আপনাদের সাপোর্টে আজ অনেকেই উপকৃত। नमस्ते सर। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज मालिक। ओके, अपना ब्रांड नेम क्या है? मेरा ब्रांड नेम है एमजेडी इन्फोटेक मैकबुक रिपेयर सेंटर। एक्चुअली हम लोग मैकबुक के ऊपर स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। ओके, लेकिन बेसिकली की है? एक्चुअली मेरा जो मैकबुक के ऊपर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका लॉजिक बोर्ड रिपेयर करते हैं और आपका बायोस पासवर्ड रिमूव करते हैं, स्क्रीन सॉफ्टवेयर का इशू और बैटरी कीपैड रिप्लेस करते हैं। मतलब मैकबुक का जो भी प्रॉब्लम है हम हमारा सर्विस सेंटर आ सकते हो। सर दुकान तो आरो অনেক আছে, ঠিক আছে, বাট এখানে কেন আসবে? एक्चुअल हम लोग सिर्फ इनकम के लिए रिपेयर करते नहीं है। एक्चुअल मेरा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट नैक है। एक्चुअल हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैकबुक मार्केट में नहीं हो रहा है हम लोग उसका वो रिसर्च करते हैं और आपका फॉल्ट फाइंडिंग पकड़ के वो रिपेयर करते हैं। मेरा जो मैकबुक का रिपेयर सेंटर है, एक्चुअल हम लोग जो मैकबुक का ऊपर स्पेशलाइज्ड है और मैकबुक का जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका लॉजिक बोर्ड वो हम रिपेयर करते हैं। लॉजिक बोर्ड आपका डिफरेंट इशू होता है, जैसे आपका एसओसी का खराब हो जाता है और आपका प्रीमियम खराब होता है, वो लॉजिक बोर्ड जो है ना हम लोग एडवांस लेवल तक रिपेयर कर लेते हैं। और आपका जैसे स्क्रीन रिप्लेसमेंट और टच बार ट्रैक पैड ये सब हम लोग रिपेयर करते हैं। जैसे ये सब जो है ना, ये जो आपका मैकबुक का बोर्ड है ये सब रिपेयर होने के लिए आया है, डिस्ट्रीब्यूटर से आया है, किसी का डायरेक्ट कस्टमर भी आया हुआ है। एक्चुअल मैकबुक के ऊपर जितना भी जो भी फॉल्ट है हम लोगों को हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हो, हम एकदम नॉर्मली रिपेयर करते हैं। और आपका जैसे तीनों आपका इसका पास कॉस है, जैसे आपका मैकबुक का जैसे आपका कॉमन जो इशू आ रहा है नैंड चिप का इशू आ रहा है। यहाँ पे जो मैकबुक है ना ये आपका A241 का मैकबुक है, बोर्ड है। ये जो है नैंड चिप है, इस जैसे विंडोज में SSD बाहर लगा रहते हैं, आपका इसमें नैंड चिप रहता है। ये शॉर्ट हो जाने से आपका मैकबुक हो जाता है डेड। तो कभी कोई मार्केट में हो करता नहीं है, ये सब का हम इजीली कर लेते हैं। और जैसे आपका मैकबुक का iCloud लॉक हो जाता है तो इसमें एक T2 चिप रहता है, वो चिप भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं। और खास करके मैकबुक का जो डिस्प्ले है, जब डिस्प्ले खराब हो जाता है उसमें क्या होता है आपका मार्केट में कॉम्बो डिस्प्ले मिलता है, तो उसमें क्या होता है चाइनीज वाला वो बैकलाइट डिस्प्ले रहता है, जो ओरिजिनल जैसा वो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका मैकबुक का डिस्प्ले है, एक्चुअल मैकबुक का जो डिस्प्ले है रिप्लेस होने के लिए एक्चुअल मार्केट में कॉम्बो डिस्प्ले मिलता है, जो लोकल डिस्प्ले है, चाइनीज डिस्प्ले है। उसमें क्या है ओरिजिनल का जैसा काम होता नहीं। हम लोग क्या करते हैं ये स्क्रीन को रिमूव करके ओरिजिनल वाला स्क्रीन लगाते हैं और ओरिजिनल बैकलाइट भी रहता है, तो वो एकदम ओरिजिनल के जैसे काम करेगा। तो ये 3-4 कॉज है मेरा सब में आने के लिए, ये सब हमारा एडवांस लेवल तक काम हम लोग करते हैं। सर मैकबुक की कितना प्रॉब्लम आ सकती है? एक्चुअल जो मार्केट में मैकबुक का फॉल्ट आ रहा है उसको हम तीनों कैटेगरी के डिवाइड करते हैं। जैसे आपका 2017 तक जो मॉडल है आपका, जैसे A1706 हो गया, A1708 है, A1706 है, ये जो मॉडल है आपका SMC वाला मैकबुक है। इसमें अगर चार्जिंग नॉट चार्जिंग का केस आते हैं, जैसे ग्रीन लाइट जलता नहीं है, वो क्या है मैकबुक का पावर आईसी में फॉल्ट रहता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। और नेक्स्ट आपका 2018 से 20 तक जो मॉडल है अभी मार्केट में फिलहाल वो बोर्ड आ रहा है प्रॉब्लम रिपेयर होने के लिए। जैसे आपका T2 चिप रिप्लेसमेंट, आपका इसमें CDIC रहता है एक PDIC, इसका भी फॉल्ट आपका मिल रहा है। हाँ, और आपका जैसे iCloud लॉक होने के लिए हम लोग वो T2 भी रिप्लेस करते हैं। और आपका 2020 से जो मॉडल है आपका M1 M2 ये सब मैकबुक में जैसे साउंड आईसी में दिक्कत हो रहा है और आपका मैकबुक हो जाता है डेड।
और PMU का प्रॉब्लम मिल रहा है और इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो सर अपना काज কিভাবে করেন? एक्चुअली सर मेरा मैकबुक रिपेयर करने के लिए जो जो टूल्स का रिक्वायरमेंट है वो हमारा पास है और हमारा प्रोसेस क्या है आपको दिखाते हैं। जैसे ये आपका एडवांस लेवल का SMD मशीन होगा, ये आपका T2 चिप रिप्लेसमेंट करने के लिए, छोटा छोटा IC रिप्लेस करने के लिए ये SMD है। DC रेगुलेटर है। जैसे आपका ये DSO मशीन है, इसमें हम लोग डेटा क्लॉक ये चेक करते हैं। और आपका इस टाइप का एक्चुअल मैकबुक का जो IC है वो BGA टाइप का है और ये सब टूल्स मेरा पास है। जैसे IC को रिवॉल्व करने के लिए और बैठाने के लिए सब टूल्स का रिक्वायरमेंट आता है। ये जो मैकबुक है हम डेट केस में आया था, इसको हम रेडी करके रखा है, आपको दिखाते हैं। মানে এখনো কাজ হচ্ছিল ওখানে? हाँ, তো কিছু খোলা আছে পাতাগুলো? हाँ, ये काम हो रहा था। ओके, इसको दिखाएंगे आपको। डेट केस में आया हुआ था ये, अब ये रेडी हुआ लेकिन इसको असेंबलिंग किया नहीं अभी पूरा। ये आपका मैकबुक का पावर एडाप्टर है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। ओके, ये ऑन हो गया। ऑन हो गया। एक्चुअली सर देखिए, एक्चुअली बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे को मिला है A1989 का। ओके, इसमें एक्चुअल हम लोग मैकबुक का बोर्ड है। ओके, एक्चुअल हम लोग क्या किस प्रोसेस में रिपेयर करते हैं, देखिए इसमें पहले हम फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढा। इसमें जो डायग्राम रहता है, सर्किट डायग्राम, हम कोई तुक्काबाजी से काम करता नहीं है सर। एक्चुअल क्या है, इसमें एक SSD कंट्रोलर है। जब इसका इम्पीडेंस हम लोग चेक किया था, इसमें शॉर्ट मिला था और इसका जो एग्जैक्ट IC का लोकेशन हमारा पास है, ये जो बोर्ड व्यूअर है इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं एक्चुअल IC किस लोकेशन पे है। तो हम इसमें चेक कर लिया, ये जो IC है इसमें शॉर्ट निकला। तो हम ये नैंड को कैसे रिप्लेस करते हैं वो थोड़ा सा हमको दिखाएंगे। ये जो नैंड चिप बैठ गया है, एक्चुअल इस टाइप का जो नैंड IC है, जैसे विंडोज का जो SSD रहता है, एक्चुअल मैकबुक का SSD है। इस टाइप का काम कोई करता नहीं है, रिस्क लेता नहीं है। एक्चुअली IC का प्राइस ज्यादा है। एक्चुअल हम लोग ये रिस्क लेता है और ये आपको प्रोग्राम करके पूरा इंस्टॉल करके रेडी करते हैं। तो सर चार्जेस কেমন কি আছে রিপেয়ারিং এর ব্যাপারে? एक्चुअली सर मैकबुक का जो चार्जेस है, एक्चुअल एप्पल का जो सर्विस सेंटर जाते हैं कोई मैकबुक को लेके, आपका डेड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं पूरा बोर्ड का जो प्राइस देता है, जैसे आपका 40,000 50,000 का कोटेशन कर देते हैं। और जैसे मैकबुक का प्राइस 80,000 का, लेकिन वो 50,000 कोटेशन कर देते हैं। वो रिपेयर होता नहीं है और फिर अब लेके फिर इधर उधर घूम रहे हैं। एक्चुअल हम लोगों का जो सर्विस चार्ज है पूरा रीजनेबल सर्विस चार्ज है। जैसे मैकबुक डेड हो गया, हम लोगों का जैसे T2 वाला मैकबुक है जो रिसेंट चल रहा है, इसमें एक्चुअल डेड केस हम लोग लेते हैं 3000 सर्विस चार्ज लेते हैं और उसका ऊपर आपका जो पार्ट्स वगैरह लगता है उस हिसाब से मतलब परचेस होता है। जैसे आपका नैंड शॉर्ट हो गया, 256 512 SSD लगाना है, आपका 5 से 6,000 तक ऐसा आ जाएगा आपका नैंड चेंज करने के लिए। 256 जो नैंड है वो नैंड रिप्लेस करके, और आपका ये जो सर्विस है ये आपका मान लीजिएगा 5,000 तक आपका प्राइस आ जाएगा। और आपका जैसे 2017 वाला मॉडल है, जैसे SMC वाला जो मैकबुक है, उसमें आपका 2,000 1,500 का अंदर हो जाएगा। और जैसे जो लेटेस्ट है, जैसे M1 हो गया, आपका प्रॉब्लम एक्चुअल क्या होता है, प्रॉब्लम का ही जो रिगार्डिंग हम लोग सर्विस चार्ज सिलेक्ट करते हैं। पहले कस्टमर को कोटेशन दे देते हैं, वो एग्री होते हैं, फिर हम लोग का काम करते हैं। और যেটা হবে তো মার্কেট থেকে কম होता है ना? हाँ, मार्केट जो है, मार्केट से हम लोग रीजनेबल प्राइस लेते हैं। प्राइस आपका मैकबुक आएगा मेरा पास, সামনে তো অনেক মার্কেট আছে, চাঁদনি মার্কেট আছে, বিভিন্ন মার্কেট তো আছে, ঠিক আছে। তো ওখান থেকে এখানে রেটটা আপনি কেমন কি নেবেন? रेट एकदम रिजनेबल प्राइस। हम किसी के पास काम करेंगे नहीं, हम खुद काम करते हैं, यही मेरा फैसिलिटी है। तो कस्टमर এখানে কেন আসবে? एक्चुअली सर जो कस्टमर है क्या होता है, मैकबुक का लेकर प्रॉब्लम में है, इधर उधर जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। किसी प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल रहता है, जैसे आपका नैंड का शॉर्ट होता है और आपका PMU खराब होता है, हो नहीं रहा है, उस टाइप का मैकबुक हम लोग बस कॉल कर सकते हो और मेरा सर्विस सेंटर आ सकते हो। हम लोग आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और जो डीलर लोग हैं वो आपका मतलब आपके पास मैकबुक का काम आ रहा है, हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पास पिकअप का सुविधा है और लड़का जाके आपको उठा के लेके आएंगे मैकबुक को और आपको रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो बाहर से देख रहा है और वो आपको आप कोरियर कर सकते हो। जैसे आपका बिहार से आया हुआ है एक डीलर से मैकबुक का बोर्ड, सब डेड केस है, या हमको आपको इसको रिपेयर करके फिर हम लोग भेजेंगे। स्टेप का बोर्ड हमको कोरियर कर दिया है, एक्चुअली डिसअसेंबलिंग करके सिर्फ बोर्ड भेजा है। ओके, हाँ, ये 1990 का T2 वाला मैकबुक है।
ये आपका ये 1707 पूरा सिग्नेचर करके भेजा है, सब डेट केस है। तो मैं रिपेयरिंग করে আবার ওদিকে পাঠিয়ে দেবো না? हाँ, ये सब रिपेयरिंग करके फिर भेज देंगे, सेंड कर देंगे। ओके, तो लास्ट की बोलबन তাহলে मेरा जो लोकेशन है इसको पहले क्लियर करते हैं। एक्चुअल ये आमतला है, आमतला बोल के, आमतला फर्स्ट फ्लोर रीजन सुपरमार्केट। आप धर्मतला से आने के लिए आपका एक घंटा लगेगा, 1 आवर्स तक लगेगा। और आपका सियालदह से आने के लिए आपका बारिकपुर नियरेस्ट स्टेशन है, वहां से आपका आधा घंटा ऑटो में आना पड़ेगा। और सियालदह से आने के लिए आपका 1 घंटा डायरेक्ट बस है आमतला तक, वो 1 घंटा लगेगा। जो भी मैकबुक का लेकर फॉल्ट वगैरह है आपके पास है, मेरे को कॉल कर सकते हो, हम लोग आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिस्पांस पहुंच चुका है वीडियो पे, ह्यूज रिस्पांस। रिस्पांस अच्छा ही है, सब में कोई रिस्पांस আপনাদের সব ভালো আছে। যাদের ছোটখাটো বিজনেস আছে, যারা ছোটখাটো বিজনেস করো, আমি তাদেরকে বলছি সারদা বিজনেস আইডিয়ার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তাদের চ্যানেলে প্রমোশন করো, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার বিজনেস অনেক সাকসেস হবে। ঠিক, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मेरा मोबाइल का भी शॉप है, वहाँ भी वो कवर करता है। ये ऑलमोस्ट सभी कवर करता है, मतलब बोल सकते हो ये यूट्यूब का दुनिया का ये रजनीकांत है, ये सब कवर करने मांगता है। ये व्यूज होता है 40,000, 50,000, 60,000, कभी कभी 1 लाख, मगर सब्सक्राइब नहीं होता है। সারদা বিজনেস আইডিয়াকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটাকে অবভিয়াসলি ক্লিক করে রাখবেন। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।